हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू साइन और कोसाइन। मतलब साइन और कोसाइन अगर सम में या डिफरेंस में लिखा हो तो उनका प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है। ये होता है साइन सी प्लस डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू होता है। ऐसे ही कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी माइनस डी बाई टू। और ऐसे ही ये वाला फार्मूला देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलती होती है। सब में देखिए सी माइनस डी बाई टू था, यहाँ पर डी माइनस सी बाई टू होता है। कॉस सी माइनस कॉस डी ये होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये फार्मूला होता है। देखिए हर जगह सी माइनस डी था लेकिन ये डी माइनस सी है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, एंगल अपोजिट होता है। या फिर आपको डी माइनस सी माइनस डी ही करना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए डी माइनस सी। लेकिन साइन के अंदर अगर माइनस एंगल लिखा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा सी माइनस डी बाई टू। चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये फार्मूले होते हैं, इनको याद रखना है। ये देखिए कैसे आता है, हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था साइन टू साइन ए कॉस बी। ये फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था। क्या होता है इसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन्हीं फार्मूलों से ये चारों फार्मूले आते हैं। मतलब ये चार फार्मूले इसके हमने पढ़े थे, तो इन्हीं के फार्मूलों से ये सब आते हैं, इन्हीं चार फार्मूलों से। देखिए हम रख देते हैं सब में, देखिए ए प्लस बी की जगह पे सी लिख दिया गया है, तो ए प्लस बी की जगह पर सी और ए माइनस बी की जगह पे डी ये रख दिया गया है। अब देखिए यहाँ से इन दोनों को सम कर दें तो क्या 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा, b भी कट गया, c प्लस डी बाई सी प्लस डी आ गया और a की वैल्यू क्या आ गई, c प्लस डी बाई टू। ऐसे ही इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू आ जाएगा c माइनस डी बाई टू। ये आ जाएगा। जब दोनों को डिफरेंस करेंगे इन दोनों से b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू आ जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या आ जाएगा 2। अब a की वैल्यू क्या निकल के आई है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू कॉस, वैसे b की वैल्यू कॉस b की वैल्यू आई है c माइनस डी बाई टू इक्वल टू, यहाँ पर a प्लस बी को हमने c मान लिया है, साइन a प्लस बी को c प्लस साइन a माइनस बी को d। तो ये देखिए साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। ऐसे ही जो दूसरे फार्मूले होते हैं उनसे ये सब आते हैं, तो आप प्रूव करिएगा, करना होगा तो ये चारों फार्मूले याद रखना है। उसके बाद इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5। फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3, तीनों क्वेश्चन प्रूफ के क्वेश्चन है। साइन सिंपल क्वेश्चन है, साइन ए प्रूफ करना है तो LHS लिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। साइन ए साइन 2a अपॉन कॉस ए माइनस कॉस 2a। अब ये हमको प्रूफ करना है कॉट a बाई टू, LHS लिए हैं। अब देखिए साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 साइन क्या होता है, 2 साइन इन दोनों का सम बाई टू तो 3a बाई टू इंटू कॉस इन दोनों का माइनस a बाई टू आएगा। लेकिन कॉस के अंदर माइनस, कोई भी एंगल अगर माइनस में होता है इन दोनों का माइनस क्या आएगा, a माइनस 2a आएगा बाई टू, a माइनस 2a और डिवाइड में 2, इसमें लगाते हैं कॉस c माइनस कॉस d। क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू मतलब 3a बाई टू और कॉस और साइन रहता है दोनों में, साइन इन दोनों का। अब इसमें अपोजिट आता है,
2a सी माइनस डी है तो d माइनस सी आता है, तो मतलब 2a माइनस ए बाई 2। अब ये तो सेम चीज़ कट गया, क्या बच गया, अब ये अंदर माइनस ए बाई 2 यहाँ पर बच रहा है, तो फिर कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये हो गया, तो क्या आ गया, कॉट ए बाई 2। प्रूफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन। अगला सॉल्व करते हैं। LHS। अब देखिए हमको प्रूफ जो करना है वो है tan 4a। tan 4a प्रूफ करना है। अब देखिए अगर हम sin c प्लस साइन डी इन दोनों में लगाते हैं जैसे, तो फिर क्या आ जाएगा, दोनों का सम होगा 5a बाई 10a बाई 2, तो फिर 5a आ जाएगा, 5a आ गया, और हमको जो लाना है वो 4a लाना है, और उस सम 5a बाई 2 और डिफरेंस क्या आ रहा है 4a बाई 2, 4a बाई 2 आ जाएगा, मतलब 4a डिफरेंस 4a बाई 2 मतलब 2a आ जाएगा, मतलब कि इन दोनों में लगाने पर 4a नहीं आ रहा, मतलब प्रूफ नहीं हो पाएगा। अब देखिए इन दोनों में लगाते हैं, इन दोनों में लगाते हैं, तो देखिए इन दोनों का 3a और 5a का सम क्या आएगा, 8a आएगा, 8a डिवाइड बाई 2 होता है फॉर्मूले में, तो 4a आ रहा है, देखिए 4a आ रहा है, मतलब एंगल 4a आ जाएगा इन दोनों पे लगाने पर। ऐसे ही इन दोनों में देखिए 8a डिवाइड बाई 2 4a, देखिए इन दोनों पे लगाने पे 4a आ रहा है, मतलब कि 8 दोनों को सम करने पे 8 आ रहा है, डिवाइड बाई 2 4a आ रहा है, मतलब इन दोनों में लगाने से हमको फ़ायदा होगा, इन दोनों में लगाने से फ़ायदा होगा। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों पे साइन सी प्लस साइन डी लगाने में फ़ायदा होगा, 8a डिवाइड बाई 2 4a आएगा, ऐसे ही इन दोनों में लगाने में फ़ायदा होगा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, तो ऐसे सोचते हैं किस में लगाएं, किस में ना लगाएं जब ज़्यादा साइन फंक्शन दे दिया गया हो। तो देखिए इन दोनों में हम लगाते हैं साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या आ जाएगा 2 साइन, इन दोनों का सम 8a डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 4a। ऐसे ही कॉस, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 2a डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा माइनस 2a बाई 2 आएगा। 3 ये वाला एंगल 5a बड़ा है, तो लेकिन कॉस में माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ऐसे ही अब इन दोनों में लगाते हैं, फार्मूला लगा रहे हैं बस, तो 2 साइन 4a, इन दोनों में साइन सी प्लस साइन डी लगा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 8a डिवाइड बाई 2 आएगा, तो 4a। ऐसे ही कॉस, इन दोनों का इन माइनस करेंगे तो 6a बाई 2, तो 3a आ जाएगा। इसमें लगा दिए, इसमें लगा दिए साइन सी प्लस डी, इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे साइन सी प्लस डी, तो अपॉन 2 कॉस के फॉर्मूले तो सिंपल ही है, कॉस सी प्लस 2 ये कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सिंपल कॉस 4a इंटू कॉस ए प्लस 2 कॉस क्या हो जाएगा 4a कॉस 3a। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, साइन 2 साइन 4a कॉमन आ रहा है, नीचे से 2 कॉस 4a कॉमन आ रहा है, तो ले लेते हैं, तो 2 साइन 4a कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा कॉस a प्लस कॉस 3a। ऐसे ही यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है 2 कॉस 4a कॉमन आ रहा है, 2 कॉस 4a, तो अंदर क्या बचा कॉस a प्लस कॉस 3a, ये पूरा सेम चीज़ कट गया। उसके बाद ये 2 कट गया, क्या बच गया साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan 4a। प्रूफ हो गया, सिंपल। कॉस 3 थीटा, अब LHS ले रहे हैं, प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमको 4 कॉस 4 थीटा, कॉस 5 थीटा, कॉस 6 थीटा। आप इस तरह में देखिए कहीं भी आप सी प्लस डी लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें सोचना था कि कहाँ से कॉमन लेके कटना चाहिए था, तो इसलिए सोचना पड़ा। इसमें कहीं पर ले लगा दीजिए आप साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी,
तो ये LHS ले रहे हैं cos 3 थीटा प्लस cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा प्लस cos 15 थीटा। अब कहीं भी लगा देते हैं, चाहे आप यहाँ लगा दिए चाहे आप इन दोनों में लगा दिए, आंसर आ जाएगा। इन दोनों में ही लगाते हैं तो क्या आएगा 2 cos क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 4 थीटा दिख रहा है 4 थीटा, और इन दोनों का माइनस क्या आ जाएगा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा आ जाएगा। माइनस में आएगा लेकिन माइनस में कॉस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लग गया। उसके बाद इसमें लगाते हैं इन दोनों में, तो 2 cos 11 थीटा 22 आ जाएगा, 22 डिवाइड बाई 2 तो 11 थीटा कॉस, उसके बाद इन माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8 थीटा में डिवाइड बाई 2 4 थीटा, ये आ गया। कॉस में माइनस अगर आ रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो अब क्या कॉमन आ गया देखिए इसमें, ये कॉमन आ गया, तो 2 cos 4 थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा cos थीटा प्लस cos 11 थीटा 2 cos 4 थीटा। अब इसमें cos c प्लस cos d लगाते हैं, तो 2 cos ये 11 प्लस 1 थीटा, तो कितना हो जाएगा 12 थीटा बाई 2, ये 6 थीटा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो cos 10 थीटा डिवाइड बाई 2 5 थीटा, तो क्या आ गया 4 cos 4 थीटा cos 5 थीटा, इसको इधर लिख दिया cos 6 थीटा। प्रूफ हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। हमने इन दोनों में लगाया था, आप इसमें लगाइएगा, इसमें लगाइएगा, तब पर भी कुछ कॉमन आके सॉल्व आंसर आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। cos 52 डिग्री प्लस इसकी वैल्यू बतानी है हमको, cos 52 डिग्री cos 68 डिग्री प्लस cos 172 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए अब इसकी वैल्यू बतानी है, आप सोचेंगे कि हम किस में cos c प्लस cos d लगाएं, किस में cos c प्लस cos d लगाएं। अब देखिए एक बार लगाने से पहले एक बार सोचा जाता है, मतलब कि एंगल को सम करके डिवाइड करा करिए हमेशा, जब भी cos c प्लस cos d लगाएं। तो एक बार इन दोनों को सम करिए, इन दोनों को सम करें तो क्या आ रहा है हमारा 10 और ये 1 और इसका डिवाइड बाई 2, मतलब कि 60 आ रहा है। मतलब इन दोनों को सम करके डिवाइड करने पे ऐसा एंगल आ रहा है जो हमको कॉस में आएगा, तो हमको जो पता है, मतलब कि ये लगाने में हमको कुछ फ़ायदा दिख रहा है, चलो इसमें मतलब लगा सकते हैं। उसके बाद इसमें और इसमें सोचते हैं, इसमें सोचते हैं, तो 4 और ये और 2, तो इसमें डिवाइड बाई 2 1 1 2, इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है इन दोनों में लगाने में, डिवाइड बाई 2 करने पे मतलब बहुत ही सही वैल्यू नहीं आ रही है। और एक बार माइनस करके देखते हैं, शायद कोई सही बैठे। माइनस डिवाइड cos c प्लस d बाई 2 होता है और cos c माइनस d बाई 2 होता है, तो माइनस दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, देखें कोई एंगल ऐसा आ जाए जो हमको पता हो, तो क्या आ जाएगा 0, दोनों को माइनस करें 0 और 5 2 1, मतलब कि इन दोनों में माइनस करने पे आ रहा है सही एंगल 120 डिवाइड ये आ रहा है, मतलब कि हम इन दोनों में भी लगा सकते हैं, इन दोनों में भी लगा सकते हैं। चलिए पहले इन दोनों में लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 cos, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 120, मतलब 60 डिग्री, इन दोनों का सम 120 डिवाइड बाई 2, तो 60 डिग्री आ रहा है। उसके बाद cos, इन दोनों का माइनस कितना आ रहा है, माइनस डिवाइड बाई 2 16 आ रहा है, 16 डिवाइड बाई 2 8 डिग्री आ रहा है, 6 और 1 16 आ रहा है डिवाइड बाई 8, और प्लस और ये cos 172 को ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2,
तो ये पूरा पूरा ख़त्म हो गया, इतना ये 1 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 2 इंटू 1/2 कॉस 8 प्लस कॉस, अब देखिए ये तो कट गया, ये कॉस 8 आ गया। अब देखिए ये 172 से हमको तुरंत दिखना चाहिए कि इसको 180 माइनस 8 लिख सकते हैं, इतना हमको तुरंत दिखना चाहिए। तो ये 8 है, तो कॉस 8 प्लस, अब ये कॉस 180 माइनस थीटा, किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है कॉस नेगेटिव, तो माइनस का कॉस 8, तो ये कट गया, 0 आंसर आ गया इसका। अब आप इसमें लगाने भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारा एंगल देखिए इन दोनों पे लगाने पे जब नेगेटिव कर रहे हैं तो आंसर मतलब कि आ जाना चाहिए, तो इन दोनों पे भी आप लगाइएगा, इन दोनों में इसको छोड़े रहेगा तब पर भी आंसर आना चाहिए, तो आप करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जो कि जेईई मेंस के फरवरी अटेम्प्ट में आया था, शिफ्ट 2, 25 फरवरी को शिफ्ट 2 में आया था 2021 में। तो इसमें दिया हुआ है ये इफ़ x क्या है, बड़ा है 0 से और y पाई से बड़ा है, तो ये दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है, साइन x प्लस कॉस y की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको करते हैं, इसमें भी देखिए कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगाते हैं। तो हमको ये दिया हुआ है कॉस x प्लस कॉस y माइनस कॉस x प्लस y इक्वल टू 3/2। अब देखिए इन दोनों में लगाते हैं कॉस c प्लस कॉस d, तो क्या आएगा, 2 कॉस x प्लस y/2 कॉस x प्लस y/2 कॉस x माइनस y/2। अब देखिए यहाँ पर एंगल हाफ हो गया है सब जगह, यहाँ पर एंगल हाफ नहीं है, तो इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला एक होता है cos 2 थीटा का होता है फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू, सब कॉस में है तो इसको भी कॉस वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1, ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ लगाते हैं वही फॉर्मूला, क्या होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/, यहाँ पर अगर डबल एंगल है तो थीटा/2 नहीं, अगर ये थीटा होता तब तो ये क्या हो जाएगा, थीटा, हाफ एंगल हो जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर यही लगाते हैं हम। तो क्या हो जाएगा ये, 2 कॉस स्क्वायर x प्लस y/2 माइनस 1, अब ये माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा 3/2। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए इसमें कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन, 2 कॉस x प्लस y/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया अंदर, कॉस x माइनस y/2 माइनस कॉस x प्लस y/2 इक्वल टू 1 को इधर ले गए तो 1/2 हो गया, 1 को इधर ले 3/2 माइनस 1 तो 1/2। उसके बाद अब इसमें भी फिर से लगा देते हैं कॉस c माइनस कॉस d, तो 2 कॉस x प्लस y/2, अब इसमें लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 2, अब ये 2 ये आ जाएगा साइन में, तो साइन इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा 2x डिवाइड बाई 2, 2x डिवाइड बाई 2 दोनों का सम आएगा, दोनों एंगल का सम, 2x y कट जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2, ये इन दोनों का सम आ रहा है x, लेकिन फार्मूले में दोनों का सम डिवाइड बाई 2 होता है, तो क्या हो जाएगा x/2। ऐसे ही अब साइन, ये अब c माइनस डी नहीं होता, d माइनस सी होता है, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये x कट जाएगा तो 2y/2, y आ रहा है, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल, y आ रहा है, लेकिन दोनों का एंगल माइनस करने के बाद डिवाइड बाई 2 होता है फॉर्मूले में, तो उसके बाद क्या हो जाएगा y/2, ये आ गया, इक्वल टू 1/2 चल ही रहा है। अब ये 2 दोनों को ही 4 को नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो 1/8 आ जाएगा, cos x
प्लस वाई बाई टू साइन एक्स बाई टू साइन वाई बाई टू इक्वल टू 1/8 आ गया। अब देखिए यहाँ से, अब ये साइन है, यहाँ से अब देखिए, यहाँ से अब वैल्यू निकालना मतलब x और y की इस फॉर्म में चेंज करना काफ़ी मतलब मुश्किल दिख रहा है। इसमें मतलब इसकी वैल्यू हमको पता करना है, साइन x प्लस कॉस वाई की वैल्यू पता करना है, तो इसमें देखिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है। तो एक बार सोचते हैं कि 1/8 आया है, मतलब कि 1/8, अब ये दोनों, इसको भी साइन, सब साइन में है तो इसको भी साइन में एक बार चेंज कर देते हैं। देखिए साइन 90 माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 साइन एक्स डिवाइड बाई 2 साइन वाई डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1/8। अब देखिए सब साइन में है, तीनों साइन में है, और देखिए 1/8, तीनों साइन का प्रोडक्ट 1/8 आ रहा है। अब देखिए ये अगर मतलब कि कोई वैल्यू मतलब 1 नीचे आना चाहिए हमारा साइन में 1/2 आना चाहिए, 1/2, तभी 1/2 मतलब 1/2 टाइप का, या √3/2 इस तरह का मतलब चीज़ें आनी चाहिए, नीचे 2 आना चाहिए तभी 1/8 बना हुआ है। अगर √3 ले लेंगे तो ऊपर तो 1 आ रहा है, तो √3/2 भी नहीं लेंगे तो 1/2 एक बचता है, तो 1/2 मान लेते हैं हम, इसकी वैल्यू 1/2 ले लिए, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू भी 1/2 ले लेंगे। अब इस पूरे की वैल्यू भी 1/2 अगर ले लिए तो इन सब का मल्टीप्लाई 1/8 आएगा। कोई और वैल्यू जैसे 1/2 के अलावा कोई और सोचिए नहीं, जैसे यहाँ पर √3/2 अगर जैसे वैसे 1/√2 सोचते हैं, और ये कंडीशन भी दिया हुआ है x 0 से बड़ा होना चाहिए और y से बड़ा होना चाहिए। 1/√2 ले लेते हैं इसको, और इसको 1/√2, तो 1/√2 जैसे इन दोनों को लेंगे तो यहाँ पर हम कौन सी साइन की कौन सी वैल्यू लें कि ये 1/2 आ जाए और ये 1/4 आ जाए। तो हम साइन की कोई कौन सी वैल्यू सोचें कि ये 1/√2 क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पर हम साइन की कौन सी वैल्यू सोचें कि 1/4 आ जाए, तो ये या तो स्क्वायर लगा होता है यहाँ पर, तब तो हो सकता था 1/2 ऐसा सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर 1/4 आ जाए मतलब साइन की वैल्यू, तो नहीं सोच सकते हम। तो मतलब सबसे सिंपल है, आप 1/2 सोच लीजिए तीनों। तो जब ये 1/2 होगा तो x का क्या वैल्यू आ जाएगा, x/2 क्या आ जाएगा, x/2 क्या आ जाएगा 30 डिग्री, वैसे ही y/2 क्या आ जाएगा 30 डिग्री। 1/2 सोच रहे हैं तो क्यों 1/2 सोच रहे हैं सबकी वैल्यू, क्योंकि 1 नीचे ऊपर का मल्टीप्लाई सबका आ जाएगा 1, नीचे 2 8 हो जाएगा, तो 30 डिग्री। तो ये तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू देखिए, जब हम x की वैल्यू क्या आ रही है, इससे x की वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, y की वैल्यू भी 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करिए, तो 60 120 डिवाइड बाई 2 60 आ गई, ये 60 आ रहा है, x प्लस y/2 60 आ रहा है, 90 माइनस 60 30 आ रहा है, 30 मतलब कि 1/2 ही आ रहा है। देखिए इन दोनों को 1/2 लेने पर ये भी 1/2 ही आ रहा है, तो सबसे सही बैठ रहा है, 1/8 हो जाएगा। तो इसमें ऐसे सोचना था। अब देखिए हमारा x और y के एंगल आ गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या हमको पता करना था, साइन x, ये पता करना था हमको, साइन x प्लस कॉस y, तो साइन x 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये होता है √3/2 प्लस ये 1/2, तो √3 + 1/2। ऐसे सोचना है, कुछ क्वेश्चनों में मतलब ऐसे बार दे तो सॉल्व नहीं होता। अब देखिए दो वेरिएबल देखिए, 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन, तो सॉल्व नहीं होता वो, उसमें फिर सोचना ही पड़ता है ऐसे। अगर एक वेरिएबल और एक इक्वेशन हो तब तो सॉल्व कर लेंगे, अगर 2 वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन भी हमको पता होनी चाहिए थी, तभी हम निकाल पाते सही तरीके से। वरना तो अगर 2 वेरिएबल है x y तो और एक ही इक्वेशन है, तो ऐसे ही सोचना पड़ता है कंपेयर करके। इसको 1/2 लिख के सबको इक्वल कर देना है साइन के, तो ऐसे ही करना है। तो इसके आगे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।